आज देश भर में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने रेलवे रोड पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कई अन्य नेता, पूर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्नत भारत का निर्माता कहा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और संघर्ष का भी वर्णन किया। उन्होंने इस दौरान केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस नेता पवन चौधरी, सुभाष पाली, विवेक भारद्वाज डब्बू, पूर्व पार्षद निश्चल दीप, सौरभ गर्ग, राधेश्याम गर्ग, राजेश बंसल सहित कई अन्य पूर्व पार्षद, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पे आज हम सब ने उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया। हम ऋणी हैं पंडित नेहरू जैसे और भी स्वतंत्रता सेनानियों के कि जिन्होंने देश की हमें आजादी दिलाई। जब देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो अंग्रेज ये कहते थे कि देश चलेगा कैसे। अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग जातियों में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, अलग अलग धर्म को मानने वाला देश। परंतु उस चुनौती को पंडित नेहरू जी ने स्वीकार किया और देश को बुलंदियों तक पहुंचाया। बाबा साहब को संविधान निर्माण की जिम्मेवारी सौंपी और आज हमारा देश अगर बुलंदियों पे पहुंचा है तो पंडित नेहरू और उस समय जो लोग थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई, आज उन्हीं की बदौलत हम स्वतंत्र भारत में अपने संविधान प्रजातंत्र से रह रहे हैं। परंतु आज की मौजूदा सरकार तो प्रजातंत्र और संविधान का मायना भूल के ये तानाशाह रवैया अपनाने पर लगी हुई है। ऐसे में पंडित जी को जरूर याद किया जाएगा कि जिन्होंने देश के अंदर एक संविधान दिया, देश को प्रजातंत्र दिया।